हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी आनंद। तो मैं हूँ हिमानी श्रीवास्तव। तो देखिए आज है करवा चौथ, तो बस हो रही हैं तैयारियाँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैं करवा चौथ में क्या होता है कि करवा जो है वॉश करना होता है, क्योंकि जब भी पिछले साल करवा होता है तो वो करवा खाली नहीं किया जाता है पूरी तरह, और करवा धुल के नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है कि करवा कभी भी धुल के नहीं रखना चाहिए। तो ये गौरी माता का है, ये मेरी सासू माँ का है, और एक जो न्यू न्यू दिख रहा है वो मेरा करवा है। तो करवा हमेशा मायके से आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ मतलब करवा मायके से आता है, तो ये मायके का है। मैं अपनी सास को रंग लगा रही हूँ, पहले मम्मी को रंग लगा दिया। और क्या हुआ था ना कि रंग वंग हमेशा हम लोग शाम को लगाते थे, लेकिन कपड़ों में बहुत ज़्यादा लग जाता था। मैंने सोचा अब कि मैं सुबह ही रंग लगा दूँगी। तो वही मैं मम्मी को रंग लगा रही थी, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मम्मी हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल तो मम्मी को मेहंदी भी नहीं लगी, तो ये मम्मी को रंग लगा रही थी। समझ के मम्मा मेरा भी नाम लिख दो मेहंदी से। तो फिर उनका नाम लिखा और फिर यहाँ रंग लगा दिया मम्मी को अच्छे से, क्योंकि मम्मी जो है बहुत थकी थी। वैसे थकने के बाद भी मम्मी ने बहुत हेल्प की, बहुत काम किया। और फिर मम्मी के दूसरे हाथ में देखिए मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को मेहंदी नहीं लग पाई थी ना। एक हाथ में बस बेल लगाया था। फिर जब मम्मी वहाँ से हॉस्पिटल से सुबह आई थी तो मैंने फिर दोनों हाथ में अच्छे से भर के लगा दिया। ये वाला भी हाथ में लगाया और दूसरे हाथ में जो बेल लगी थी उसको भी पूरा अच्छे से भर दिया था। और उसके बाद शुरू हो गई तैयारी। तो ये है दाल, उड़द की दाल पिस रही। उड़द और चना हमारे यहाँ दोनों के ही फरे बनते, तो इस समय उड़द की दाल पिस रही है। ये भुंजी धनिया है, भुंजी धनिया डालो तो बहुत अच्छा लगता। और इसमें मिर्चा साथ में पिसा गया। और ये चावल कांटा मम्मी सान रही हैं, फरे बनने जा रहे हैं। तो बहुत लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से बनते होंगे, हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं। फिर शाम का समय हो गया तो मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैं तुलसी को दिया जला रही थी। मैंने कहा कि क्योंकि कार्तिक का टाइम चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं, तो मैं तुलसी माता को दिया जलाया मैंने। और तुलसी माता को दिया जलाने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने। और प्लीज़ सब लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है। और मैं बहुत 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 मन से तैयार हुई थी कि मैं चोटी करूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरे बाल बड़े नहीं हैं, सभी को पता है, लाइव में सभी लोग देखते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे लंबी सी चोटी की है। और ये देखिए पूजा की लगभग तैयारियाँ हो गई हैं। पूरी तैयारी जो है पूजा की मम्मी ने की है, और बहुत अच्छे से सारी मम्मी तैयारी की है। और ये और मम्मी और दादा और पापा सभी लोग मतलब बैठे थे पूजा में। और हम लोग यहाँ पे दीदी का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा लेट हो गया था। हम और मम्मी ये देखिए, तब तक हमने सोचा चलो वीडियो ही बना लेते हैं जब तक वो दीदी नहीं आ रही हैं। तो प्लीज़ 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 सभी लोग खूब सारे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरे शॉर्ट्स में कमेंट नहीं हो रहे, मुझे ये बहुत बहुत रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने अब की गोल्ड नहीं पहना है मैं, क्योंकि हर बार गोल्ड पहनती हूँ, बस मेरी नथ गोल्ड की है बस, और कुछ भी गोल्ड का मैंने नहीं पहना है। तो मैंने सोचा अब की कुछ अलग होना चाहिए। तो ये देखिए मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाती हूँ अपने लहंगे के साथ में, बैठना बहुत मुश्किल होता है, इतना फूला फूला है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मम्मी जो है कह रही तब तक ओम नमः शिवाय का जाप करूँ जब तक दीदी नहीं आ जाती। तो हम दोनों ही लोग बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और यहाँ लड्डू गोपाल भी बैठे हैं और भोले बाबा। और क्योंकि मम्मी ने कहीं टीवी में देखा होगा कि लड्डू गोपाल को भी साथ में रखना चाहिए, तो मम्मी ने रख लिया। और भोले बाबा, और ये देखिए तब तक मैंने कहा मेरे मेहंदी का ही बना लूँ। हम लोग खाली बैठे थे, बहुत देर वेट कर रहे थे, तब तक वीडियो बना लिया हम लोगों ने। तो तो पहले मैंने मम्मी को तैयार किया। पता है मैं हर बार करवा चौथ में वीडियो बना लेती थी, अब कि ये थोड़ा काम से चले गए थे, तो पहले मैंने मम्मी को पूरा तैयार किया था, उसके बाद मैं तैयार हुई थी। और कम से कम आधे घंटे तो लगते ही हैं किसी को तैयार करने में। और ये दीदी आ गए हैं, पूजा शुरू हो गई है। तो सारी पूजा सबसे पहले मम्मी, फिर दीदी, फिर मैं, क्योंकि मैं छोटी हूँ, तो फिर लास्ट में ही मैं करती हूँ हर चीज़। और बहुत आराम से हम लोग ने पूजा किया। और ये देखिए, और लहंगे के साथ बैठने में बहुत दिक्कत होती है, साड़ी में ईज़िली बैठ जाओ, उठ जाओ, और भगवान को आराम से सिंदूर लगाने में भी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि इतनी, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ कि सारी ही लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम होती है अभी भी। क्योंकि साड़ी में तो बैठना उठना आसान होता है, लहंगे में तो बैठना उठना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखिए मैं बार बार अपनी चुन्नी सही कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी
आदत नहीं है पल्ले वल्ले की। और जो है करवा चौथ में तो ऐसे सर पे अच्छा लगता है ना, कोई भी पूजा पाठ हो तो सर पे ठीक लगता है। मुझे भी पसंद है ऐसे, लेकिन इतना ज़्यादा वो खिसकता है, इतना ज़्यादा खिसकता है। और बच्चे देखिए दौड़ रहे हैं, और बच्चों को तो कहते हैं ना कि खेल कूद चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ ऐसे पूजा में अगियार होता है, कहते हैं छोटा सा हवन जैसे घी और गुड़ का। तो यहाँ गट्टे का और घी का मम्मी ने किया था। तसला सामने रखा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखना। दद्दा से मम्मी ने मंगवाया कि ले आओ तसला, हम लाओ हवन कर दें। तो वही जला वला के पापा ने लकड़ी वकड़ी जलाई थी, तो उसी में ये देखिए बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे। और पता है बच्चे सुबह से नहीं सोए और इतना थक गए थे कि क्या ही बताया जाए आप लोगों को। तो बस वही गट्टे से और घी से मम्मी ने हवन किया। उसके बाद हम लोग अच्छत लिए, कहानी सुन रहे, मम्मी कहानी सुना रही हम लोगों को। और हम लोग बैठ गए हैं। मम्मी गजरा वजरा लगाई थी बहुत सुंदर। पापा मम्मी कह रही थी बताओ आदमी कहेगा कि बुढ़ापे में गजरा लगाए। हमने कहा ऐसा आप क्यों सोचती हैं, ईश्वर करे ज़िंदगी भर लगाए। और ध्यान से कहानी हम लोगों ने सुनी। तो 4 कहानी हमारे, ये देखिए हवन का तसला रखा हुआ, आप लोग देख लीजिए। 4 कहानियाँ हमारे यहाँ होती हैं, क्योंकि करवा चौथ होता है ना, तो हर चीज़ 4-4 बार। तो अब ये मम्मी करवा अपना बदलने जा रही हैं। सब मम्मी का जो करवा है वो मम्मी गौरी से बदलती हैं। ऐसा मानते हैं कि सास और बहू आपस में करवा नहीं बदलती हैं, तो हम और दीदी आपस में बदलते हैं और मम्मी अपना गौरी माता से बदलती हैं। और सबसे पहले मम्मी ने कहा कि सब लोग 4-4 जो दिए में बत्ती होती है ना, वो भी 4-4 लगाई जाती हैं। चौथ के अकॉर्डिंग कोई भी मतलब पूजा होती है ऐसे 1 या 2 बत्ती लगाई जाती है, लेकिन करवा चौथ में 4 बत्ती होती है। ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसी बिंदी लगाई हूँ। और ये बिंदी मैंने प्रियंका दीदी को देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा हम भी मंगाएंगे ऐसी बिंदी, बहुत अच्छी लगती है। सब लोग कहते हैं कि सर पे जो है सोना ही पहनना चाहिए। मैंने कहा अरे यार हमेशा तो पहनते हैं, कभी तो कुछ चेंज होना चाहिए। तो फिर मैंने मंगाई और बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन मैंने पहाड़ी नथ भी मंगाई थी, मैं आप लोगों को बताऊँ, लेकिन वो टूटी आ गई थी, तो फिर मैंने उसे नहीं पहना। और अब मम्मी अपना करवा बदल रही हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे होता है हमारे यहाँ। और जब मम्मी ऐसे करवा बदल लेंगी तो उसके बाद दीदी और हम बदलेंगे, क्योंकि देवरानी जेठानी आपस में बदल सकती है, लेकिन सास से करवा नहीं बदला जाता है ऐसे। मतलब हमारे यहाँ मम्मी ने बताया हुआ है, आप क्या हो सकता है कि बदला जाता हो, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस विषय में। तो ये देखिए अब हम लोगों की बारी आ गई, हम लोग करवा बदलेंगे। ये देखिए मेरा और दीदी का। तो जब अपना करवा एक बार अपने हाथ में आ जाता ना, तब आपका एक बार होता। ये देखिए अब एक हुआ है। तो जब तक आपका करवा आपके हाथ में नहीं आता तो एक नहीं होता, एक बार मतलब अब 2 बार हुआ, 2 बार मेरा करवा हो गया। ऐसे ही मतलब 4 बार करवा बदलना होता है, हर चीज़ 4-4। फिर बहुत 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 मतलब ये सब फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और करवा ऐसा चीज़ है कि मतलब निराजल व्रत रहने के बाद भी, निराजल समझ लीजिए, व्रत रहने के बावजूद औरतें इतना सस्ती संवरती हैं, क्योंकि औरतों को सजना संवरना बहुत ही पसंद होता है, सभी को मोस्टली पसंद होता है। और ये देखिए अब मेरी बारी है। अच्छा डाल के कहानी सुन के फिर अर्घ दिया जाता है। ऐसे करवे को बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग सीख पकड़ के ऐसे बाल में करते, हमारे यहाँ जैसे हमारी सास करती थी वैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले दीदी ने अर्घ लिया और चाँद जब निकल आता है उसके बाद ही हम लोग अर्घ लेते हैं। पूजा आप चाँद निकलने के पहले हमारे यहाँ कर सकते हो, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग होता है कि किसी का चाँद निकलने के बाद पूजा होती है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो हमारे यहाँ चाँद निकलने के पहले आप पूजा कर सकते हो, लेकिन अर्घ चाँद निकलने के बाद ही दिया जाता है। जब चाँद निकल गया तो फिर अर्घ दिया गया चाँद को। और प्रॉपर तरीके से फिर जो है ऐसे मम्मी दिला रही लट को नाक की नथ में लगाकर, तब हल्का सा जल रहा था। फिर मैंने मम्मी को दिलाया, क्योंकि मम्मी कहें लाओ तुमको भी हम दिला दें। हमने कहा नहीं नहीं हम सबसे छोटे, हम लास्ट में ही करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हाँ मम्मी जो है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं डालती है। वो कहती हैं तुम लोगों को जैसा सही लगे कर लो, जैसा उचित लगे कर लो, अगर ना कर पाओ तो ये आसान तरीका है, वो आसान, मतलब हर चीज़ का वो हर चीज़ आसान तरीके से बताती। कहती है अगर कोई नहीं घूम पा रहा है 4 बार, तुम लोग एक ही बार घूम लो,
कभी भी उन्होंने किसी चीज़ को रीति रिवाजों को लेके प्रेशर नहीं डाला, जिसकी जितनी क्षमता हो उतना ही करे। और फिर अब आ गई है मेरी बारी। ये देखिए, अब मेरी बारी आ गई तो मैं घूमने जा रही हूँ और मम्मी मुझे अर्घ दे रही हैं जल डाल के। मैंने लट निकाली अपने बाल से और नथ में लगा के, और नीचे पैर के नीचे एक गोल गोल चावल का ऐसे चांद टाइप का रखा जाता है, वो दिखाया नहीं इन्होंने कैमरे में, क्योंकि ये वीडियो बना रहे थे, पता नहीं क्यों भूल गए होंगे दिखाना, हो सकता है। तो बहुत अच्छे से अर्घ लिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे चोटी की है। और बताइएगा कि सब लोगों की चोटी में मैं कैसी लग रही हूँ। पता है आप लोगों को कि लहंगे में ऐसे घूमने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो कैन होता है लहंगे का वो बहुत हैवी होता है। बहुत हैवी होने की वजह से समझ लीजिए, मैं क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा घूमने में दिक्कत होती है। लेकिन तभी मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं अच्छे से अपना 100% दूँ। और बच्चे बहुत 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 परेशान थे बेचारे, सुबह से नहीं सोए थे, इतना थके थे कि। और दूसरे दिन सुबह स्कूल भी जाना था, और मंडे को तो सभी का ऑफिस, सभी का स्कूल। फिर मैंने ऐसे अच्छा छिड़का यहाँ पर, और फिर जल डाल दूँगी। ये देखिए अच्छा छिड़क दिया, और जल मम्मी ने डाल दिया है। बस अब करवा रख देंगे। और ये देखिए, अब मम्मी चलनी से पापा को देखेंगे। मम्मी शर्मा रही थी, हमने कहा इसमें शर्माने की क्या बात। और फिर आरती हुई। फिर मैंने लड्डू गोपाल का फ़ोटो शूट करवाया कि लड्डू गोपाल को भी सुंदर सुंदर वीडियो और फ़ोटो बना दो मेरे साथ में। और बहुत प्यारे लग रहे थे छोटे से लड्डू गोपाल। और देखिए हम और मम्मी और दोनों लोग, क्योंकि दीदी अंदर चली गई थी, वो निकली ही नहीं। मम्मी ने काफ़ी बार उनको बुलाया, आओ 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 फ़ोटो हो जाए, फ़ोटो हो जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। शायद अंदर आवाज़ नहीं गई हो, पता नहीं क्या हुआ। ये देखिए मम्मी पापा बहुत प्यारे लग रहे हैं, और तीनों की एक भी फ़ोटो साथ में नहीं है। ये देखिए मैं कैसी लग रही। और बहुत बार मम्मी ने कहा कि आओ फ़ोटो हो जाए, फ़ोटो हो जाए, फ़ोटो हो जाए, पर नहीं हो पाई तीनों की फ़ोटो। और ये देखिए हम हमारे पति देव, बताइएगा कैसे लग रहे हैं हम दोनों लोग साथ में। और पता है कि हम लोगों की जल्दी से फ़ोटो साथ में हो नहीं पाती, क्योंकि कोई खींचने वाला नहीं होता। ये भी फ़ोटो खींचे मेरी और मैं खींचूँ इनको, पर लेकिन एक दूसरे के साथ में नहीं हो पाती। और ये देखिए मेरे शान बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे से येलो येलो कुर्ता पैजामा में। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम चलनी में देखा। हमारे वैसे चलनी वाला नहीं होता, पर अब की मैंने सोचा कि लाओ, ये देखिए हम दोनों चलने के अंदर। बाय बाय गाइस।